हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ सोनोमीटर। ठीक है। एक्चुअली ये सोनोमीटर जो डिवाइस है ना, उसमें ये स्पीड का जो वेव होता है ना, उसका वो स्पीड, जैसे अपन कोई लूप लेते हो। ऑलरेडी पिछले क्लिप में हम लोगों ने वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिस्कस किया था, स्टैंडिंग वेव इन डिफरेंट मोड्स, राइट। तो उसमें हम लोग जो ट्यूनिंग फॉर्क से जो ट्रैवलिंग वेव सप्लाई करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी नीडेड हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कितना हम सप्लाई करेंगे कि कितना नंबर ऑफ द लूप्स बनेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ लूप्स, राइट। तो ये जो सोनोमीटर डिवाइस है, मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, राइट। स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, राइट। तुम यहाँ से ट्रैवलिंग वेव भेजते हो, ट्रैवलिंग वेव आती है, उधर से जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है, फिर उधर जा रही है, और ऐसे जहाँ पर दोनों वेव इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनता है। तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस वो आपका ये फ्रीक्वेंसी हम लोग ये ट्यूनिंग फॉर्क सप्लाई करके इस तरीके से उसका हमें फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू एन वी बाई 2L, राइट। एन वी बाई 2L। एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ द लूप्स, ठीक है। और वहाँ से V इज इक्वल टू 2L एफ और बाई एन, और ये एफ तुम्हें यहाँ से पता होगा, ठीक है, कि कितना ये आपका फ्रीक्वेंसी तुम सप्लाई कर रहे हो, ये नोन रहेगा। और L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ द लूप्स हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी अपने लास्ट टॉपिक में जो दोनों एंड अगर फिक्स होता है तो उसके लिए हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था। अब देखो इसमें कुछ जैसे कि प्रॉब्लम्स वगैरह जो बात करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कि उसमें ऐसा कर दिया, ये आपका ये स्ट्रिंग है। अब सपोज डैट कि L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया, यहाँ पर कोई मैंने टेक लगा दिया यहाँ पर। अब ये मान लो ये पोर्शन में L1, इसको L2, और ये लेंथ L3, तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ये तो 1 मीटर दिया हुआ है। इसमें इसकी जो अपना एक कुछ इस तरह का मतलब ये तो मैंने सिंपलेस्ट दिखा रहा हूँ, आई डोंट नो ये किस तरह का लूपिंग, 1 लूप 2 लूप 3 लूप का भी स्टैंडिंग वेव बना सकता है, 3 लूप ऐसा है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसका जो फ्रीक्वेंसी F2 और इसका F3, ठीक है। तो अब ये मान लो F1 इज टू F2 इज टू F3 इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। तो ऐसा तो पता चल रहा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका, क्योंकि F इज इक्वल टू एन वी बाई क्या होता है आपका 2L होता है ना, F इज इक्वल टू एन वी बाई 2L। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा मतलब ये लेंथ पर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो ये लेंथ, तो L1 L2 L3, हाँ टोटल सम तो 1, तो L1 कितना होगा, L2 कितना होगा, L3 कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो L1 इज टू L2 इज टू L3, ठीक है। तो इसमें आपको जो टोटल वैल्यू कितना दिया, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू क्या दिया आपका। तो F का मतलब ये होगा, F तो आप देख रहे हो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, थ्रू आउट स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि सब में। तो और ये आपका जो स्ट्रिंग का ये है फ्रीक्वेंसी, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो 1 बाई L1 इज टू 1 बाई L2 इज टू 1 बाई L3 इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका F1 बाई F2, तो 1 बाई L1 बाई 1 बाई L2, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 1 बाई L1 इंटू, तो ये आ गया L2 बाई L1, और F1 तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो देखो तुम्हें L2 का जो वैल्यू मिला वो हो गया 1 बाई L1 बाई 2, ये मिल गया तुम्हारा L1 बाई 2। चलो L2 का वैल्यू ये आ गया L1 बाई 2। उसी तरीके से तुम उसका करोगे। अब ले लो तुम इसमें F1 और F3 का ले लो, ठीक है। तो बोलो F1 बाई F3 इज इक्वल टू 1 बाई L1 1 बाई L3, तो ये L3 बाई L1, और तुम्हारा F1 बाई F3 1 बाई 3 इज इक्वल टू L3 बाई L1। तो बोलो L3 कितना हो गया L1 बाई 3,
तो अब जोड़ दो सबको, 1 आना चाहिए। L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 1। तो L1 प्लस L2 कितना आया है, L1/2 एंड प्लस L1/3। तो L1 कॉमन, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो L1 LCM 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ये 6 ये 3 एंड 2, तो कितना हो गया, L1 इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया L1 इज इक्वल टू हाउ मच, 6/11, 6/11। उसी तरह से L2 और L3 आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये आपका इसमें जो क्या बोलते हैं सोनोमीटर, तो सोनोमीटर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसमें सब समझ रहे हैं। मेजरली क्या है कि जो आप फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग को यहाँ से ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू, ये ध्यान देना हॉरिजॉन्टली लगाना कि वही तुझे ट्रांसवर्स डेवलप करना इस तरीके से, मतलब तुम अलोंग द बोर्ड प्लेन में बात कर रहे हो। तो ये हो गया। तो ये अपना स्ट्रिंग वेव में आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको साउंड वेव आने वाला है। साउंड वेव में कुछ अलग, खास करके डॉपलर्स इफेक्ट, बीट्स वगैरह जो है वो अलग कॉन्सेप्ट होगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।